श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देव के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुष आत्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इद मिथ्य रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्रीहरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर महर्षि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की अदिति तथा मेरे भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करे। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाइए। अशुसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु आदित्य देव के गर्भ में प्रकट हुए